अरे न खोज में लेके पानी है। अरे न पूजिए सूरज को दिए ये पानी फेर। बस ऐसे तो करना था। हाँ हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं हूँ राखी सिंह। मैं करती हूँ आप सभी का अपने विसर्जन चैनल में स्वागत। और वो भी स्वागत कर रही हूँ बारिश के साथ। सौंधी सौंधी सी बारिश आ रही है कि देखो कितनी अच्छी अच्छी आ रही है। दिख भी नहीं रही है पर हाँ इधर से दिख जाएगी। गीला गीला दिख रहा है वो है बारिश आ रही है। और बारिश की वजह से ठंड से भी लगे। सुबह सुबह का टाइम है। आ रही है तो स्कूल में जा लिया है। और मैंने भी हाथ मुँह धो के अपना थोड़ा सा गर्म पानी गर्म करके लाई हूँ तो ग्रीन टी बनाऊंगी उसमें। टाइम कितना हो गया है, 5 मिनट फालतू है ये मेरा घंटा। तो 7:35 हो गई है। उस हिसाब से इसके हिसाब से देखो तो 40 होने वाली है। तो चलो अब मैं है ना कर लूँ। खाट पे बैठने के लिए ही मैं वो थी। अब मैं गर्म पानी लाई थी। ये ग्रीन टी का पाउच है, इसको मैं यहाँ से खोलूँगी। ये जो दिख रहा है ना, ये कट दिख रहा है, इस कट पे से फाड़ूंगी। ये फाड़ दिया मैंने। देखो पट गया है और इसमें से निकलेगा पाउच। ये देखो ग्रीन टी का पाउच निकल गया। इसको बाहर को खींचो और ये देखो ये गत्ता बाहर रहेगा और ये रहेगा। तो थोड़ी सी देर में ही ये अपना कलर छोड़ने लग जाएगी। देर नहीं लगेगी, 2-4 मिनट में ही छोड़ देगी। एक ग्रीन ग्रीन सा कलर छोड़ेगी। दिखेगा आपको, देखो ये दिख जाएगा। ये देखो छोड़ दिया ना कलर। ऐसे उलट पुलट करते रहूँगे। देखो कलर बदलने लगा ना। गर्म पानी में अपना कलर छोड़ दिया इसने। और मैं अभी इसको ये पूरा कलर छोड़ देगी ये अपना असर, तो तभी मैं इसको पीऊँगी। बारिश आ रही है काफ़ी ज़्यादा। बस आ रही है तो मैंने स्कूल में भेज दिया और बैठ के ग्रीन टी पीऊँगी। सूखे के लिए भी एक रोटी बनाई है मैंने। ये सूखे के लिए भी एक रोटी बनाई है। तो फ्रेंड मैं है ना जो वो बताया था ना, मैं उस टाइम येलो वो वाला रात वाला दुपट्टा ओढ़ रही थी। तो मैं आपको बताऊँ ये जो यम का दिया वाला था ना सुबह, तो इसमें है ना जो यम का दिया वाला था इसमें 31 बत्ती होती हैं। 31 बत्ती जो होती हैं वो किस हिसाब से होती है, किस दिन में? मम्मी तो कह रही पूरी साल की बलती हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं, 365 दिन होते हैं। तो फिर 31 बत्ती किस हिसाब से होती है ये मुझे भी नहीं पता। ये क्या मैटर है क्या नहीं। और मेरी समझ से बाहर रहती है। 31 बत्तियों वाला दिवा जो बलता है ये मेरी समझ से बाहर होती है बात। मुझे भी नहीं खुद पता होता भाई, मैं आपको क्या बता दूँ। यहाँ पे कुछ अलग ही होता है। हमारे यहाँ पे तो नम जो होती है, मतलब नवमी जो होती है, 8 का तो जन्माष्टमी का व्रत होता है। नवमी की जो पूजा होती है उसमें खीर पूरी, मतलब खीर खार जो भी है दूध का सामान बन जाता है। मतलब मेरी मम्मी खीर बनाती है ज़्यादातर।
आज वाले दिन, नवमी वाले दिन तो बस यही होता है। लेकिन यहाँ पे अलग है, यहाँ का रिवाज अलग है। देखते हैं, चलो फ्रेंड, जैसा भी होगा वो होगा, बताएंगे। मुझे नहीं पता ज़्यादा, मैं इसके बारे में पूछा भी नहीं है और ज़्यादा मुझे पता भी नहीं है फ्रेंड, ये दीवे क्या क्या मतलब होता है। पर है ना, ये 31 बत्तियों का तो ये दीवा बला है, और देसी शुद्ध देसी घी से बला है। और क्या कहते हैं, हाँ, जो जोगी होते ना, जोगी तो सुना होगा ना, जोगी जो होते हैं, उनके घर जो घर में बनता है, मतलब हमने तो चक्के पेड़े बनाए थे ना, कलाकंद पेड़े बनाए थे, तो हमने तो वही पुचाया है, कलाकंद पेड़े और दूध। बस दूध के ऊपर हो रहा था फ्रेंड, थोड़ा सा रोला मेरे घर में दूध के ऊपर हो रहा था। क्योंकि है ना, मैं बता दूं, देखो, मैं कि आपसे कोई लुको नहीं करती, और मैं आपको जो भी बात है वो क्लियर बता देना चाहती हूँ, और कभी ऐसा कोई बात नहीं होती। मैं दूध क्यों नहीं देना चाह रही थी, दूध मैं देना नहीं चाह रही थी, मम्मी ले जाना कह रही, मैंने कि ये रीति रिवाज है, दूध तो जाता जरूर है। तो मैं क्यों नहीं देना चाह रही थी, मेरा एक रीज़न है। मैं इसलिए नहीं देना चाह रही थी क्योंकि मेरे घर पे दूध है ना, जन्माष्टमी से 2 दिन पहले, वो जो एक बार मैंने वो दिखाई थी ना चूड़ी के, भाई मेरी फ्रेंड ने मेरी सालगिरह पे पुचाई है, ये मेरी फ्रेंड ने पुचाई है, गोल्डन कलर का डब्बा था वो चूड़ी का, और उसमें बिंदी भी थी बहुत सुंदर सी। तो वो दिखाया था मैंने आपको, जोन सी फ्रेंड ने वो मेरे लिए वो पुचाया था चूड़ी का डब्बा, उन्होंने हमको बाल्टी भर के दूध पुचाया था कि भाई चलो मावा वावा निकालना है जन्माष्टमी के लिए तो निकाल लेना। तो लेकिन वे हर साल देते हैं हमको। मैं आपको बता दूँ कि मेरी फ्रेंड है, नई फ्रेंड नहीं है। जैसे हमारे जो वो घर है ना, जहाँ पे हमारे जेठ जी रहते हैं, वो घर है, उनके जस्ट सामने ही घर है, और वे हम मतलब एक दोस्ती टाइप सा एक रिश्ता है मेरा। वैसे तो पड़ोसन भी कह सकते हैं, रिश्ते में क्या है क्या नहीं है मुझे भी नहीं पता, रिश्ते में क्या है, पर अपना कुनबा नहीं है। मतलब जैसे हमारा अपने घर कुनबा होता है, अब मेरे घर कुनबे में, सगे घर कुनबे में से किसी ने इतना सा टुप्पा भी दूध का नहीं दिया कि भी चलो अपनी चिड़िया के मुंह में ही घेर लेना, वो चिड़िया के बच्चे थे ना, उसी के मुंह में एक टुप्पा घेर लेना। तो एनीवे, मुझे घर कुनबों से कोई उम्मीद भी नहीं है, ना मैं चाहती हूँ। तो वो बात तो वो टॉपिक ही नहीं है। टॉपिक ये है कि वो दूध है ना, पूजा हर के घर से आया हुआ था। वो उनका नाम, मतलब उस लड़की का नाम, जो जिसे मैं अपनी दोस्त के टाइप में मानती हूँ, तो उसका नाम पूजा है। तो उनके घर से आया हुआ था दूध। तो वो दूध 2 दिन पहले, मतलब जन्माष्टमी से 2 दिन पहले का था, और फिर मतलब 2 दिन बाद में, जन्माष्टमी के 1 दिन बाद में, तो वो 3 दिन का तो दूध हो गया था ना। तो 3 दिन का जब दूध हो गया है, तो 3 दिन का दूध अब जब ये पूरे गांव में से दूध जाएगा, उनके यहाँ पूरे गांव में से जाएगा, और मैं 3 दिन पुराना दूध दूंगी। सोच के देखो, मैं इतना सा दूध दे रही हूँ, और वो भी 3 दिन पुराना दूध दे रही हूँ। फ्रिज में रखा है तो कोई बात नहीं, उसको बिगड़ने का नहीं। तो देखो, उसके यहाँ नम वाला जो दूध जाएगा, उसके यहाँ तो फ्रेश दूध जाएगा। आप सोचो थोड़ी सी बात, ये फ्रेश दूध जाएगा, और सही सबका ताज़ा ताज़ा दूध निकला हुआ होगा। कोई कच्चा दूध लेके जाएगा, कोई कैसा, तो सबके घर से अच्छा दूध जाएगा, और मेरे घर से 3 दिन पुराना दूध जाएगा। तो वो एक मेरा कहने का मतलब ये, ढेर सारे 3-4 किलो दूध में इतना सा वो जामन लग गया, नो समझो उसका। तो वो मेरे इतने से दूध की वजह से उसका तो कम से कम 6-7 किलो दूध खराब हो गया। तो मैं नहीं चाहती, मेरा दिल नहीं मानता इस चीज़ को कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो। पर लेकिन मम्मी को लगा कि भाई इसके मोल का दूध आता है, इस वजह से तो लालच कर रही है ये, तो इस वजह से दूध नहीं देना चाह रही। मतलब ऐसी सोच इंसान की हो कैसे जाती है मुझे भी नहीं पता।
लेकिन देखो फ्रेंड, मैं अपना कभी नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का बुरा हो, किसी का भी नुकसान हो मेरी वजह से, मैं नहीं चाहती। तो बस क्या ही कह सकते हैं। दीपे से नहीं मंगाया क्योंकि वही दूध अब तक मेरे घर में चल रहा है। बाल्टी घर भर के दूध आया हुआ था, तो वो हमने बस पीने में किया है। मावा तो मैं अपने घर से ले आई थी, फ्रेंड आपको दिखाया ही था। तो मावा लाई थी मैं वो जो 1 किलो बर्फ़ी के टाइम पे मैंने दिखाया था ना, वो 1 किलो से फालतू मावा है, तो वो घर से ही लाई थी मैं अपने। तो वो मावा ले आई थी, तो उस दूध का मैंने खोआ नहीं निकाला, मावा नहीं निकाला, मतलब बस पीने में ही, जब से पीने में ही यूज़ कर रही हूँ। और जब हम पीते हैं थोड़ा बहुत पानी उसमें डाल लेते हैं, वैसे तो हमने बिना पानी का ही गर्म करके रख रखा है वो। और आज भी है, आज तक भी बचा हुआ है वो दूध। तो फ्रेंड ये थी मेरी, ये बात थी। और इस वजह से मैं ना मेरी मम्मी की थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह ही नोक-झोंक सी हो गई। तो फ्रेंड चलो आगे जो भी कुछ होता रहेगा वो मैं आपको बताती रहूँगी। ओके बाय आज के लिए। अब मेरी चाय भी ठंडी हो रही है, देखो इसने पूरा कलर छोड़ दिया है। और ये पानी बिल्कुल मेरा ग्रीन टी का पानी ठंडा ही हो गया है। ये देखो नहीं हो रहा है, थोड़ा गर्म है, तो इससे पहले कि ज़्यादा ठंडा हो जाए मैं पी लेती हूँ। और इसने अपना कलर छोड़ दिया, इतना अच्छा ग्रीन टी का कलर आया देखो। ये देखो फ्रेंड, मैंने ना ये जो कचौड़ी बनाई थी, इसमें से जो करारी करारी सी थी वो रख ली थी मैंने। और बाकी मैंने है ना कुछ तो मैंने रात ही उसको पहुँचा दी, क्या कहते हैं, किसी पड़ोसियों को पहुँचा दी है रात ही। और बस यही 2 रखी थी मैंने। क्यों पहुँचाई मैंने, इसलिए पहुँचाई, इसमें ऑयल की वजह से मैं ना फिर बार बार गैस बन रही है, ज़्यादा तला भुना खा रही हूँ ना, तो गैस बन रही है। कितनी करारी हो रही है, बहुत मुश्किल फूटी है। देखो मैं इसको बीच से तोड़ती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो गिर गया, ये देखो लेयर देखिए आपने, इसकी लेयर देखो कितनी खस्ता है। रात में आपको दिखा भी नहीं पाई। और वो करने में देखो बहुत, मतलब मैं दिखा नहीं सकती, बता नहीं सकती आपको कितनी करारी और इतनी क्रिस्पी है, घी की वजह से। फ्रेंड ये है ना, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ये है ना घी और दही की वजह से ये इतनी खस्ता सी बननी है। और मतलब मुंह में जाती है ना कचर कचर से, बहुत अच्छे से लग रही है। और मुझे ना पता, मुझे गैस की समस्या, आपको तो जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा कि मुझे गैस की समस्या पहले से ही बहुत ज़्यादा है। तो ये 2 ही रखी थी मैंने, और बाकी तो मैंने पुछवा दी पड़ोसियों के यहाँ पे। मैंने कहा आप खाओ, आपके बच्चे खा लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसकी जो रेसिपी है, जो मैंने कैसे कैसे बनाई, इसका मैं एंड स्क्रीन में लिंक डाल दूँगी, देख लेना ये कचौड़ी मैंने कैसे कैसे बनाई है। तो ठीक है फ्रेंड, बाय, गुड नाइट फ्रेंड। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद ही आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना। मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके बाय, गुड नाइट फ्रेंड। अपना ध्यान रखना और वीडियो लाइक ज़रूर कर देना फ्रेंड। बाय।